अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज मेरी इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 13 TVM के बारे में है। TVM ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर चैप्टर नंबर 4 है। अब हम स्टडी करेंगे TVM की रिक्वायरमेंट क्या है, TVM क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने PMMC को स्टडी कर लिया था तो TVM की ज़रूरत क्यों है। इसका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता दूं। डियर स्टूडेंट, PMMC मीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। वो ज़्यादा वोल्टेज को तो मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन कम वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट नहीं कर सकता। जब मैक्रो वोल्टेज, मिली वोल्टेज या नैनो वोल्टेज या करंट होती है, उसकी मेजरमेंट PMMC नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि उसकी मेजरमेंट के लिए भी कोई मीटर डिज़ाइन किया जाए। अब उन कम करंट और वोल्टेज को हम एक एम्पलीफायर शुरू में लगाते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ताकि आगे PMMC लगाकर उसकी डिफ्लेक्शन करवाई जा सके। क्योंकि कम वोल्टेज या करंट पे PMMC डिफ्लेक्शन नहीं करता, क्योंकि उसकी जो मूविंग कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज नहीं होती, जिसकी वजह से उसके शुरू में ट्रांजिस्टर लगाकर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। जब ट्रांजिस्टर उसके शुरू में लगा दिया जाए तो उसको हम TVM का नाम देते हैं, यानी ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। यानी एम्पलीफायर लगाकर उसको एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसका नाम ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही जो मामूली सी बात जो आमतौर पर हमारे जहन में आती भी रहती है, वे PMMC मार्केट में सस्ते हैं, आम अवेलेबल हैं और उनको आसानी से हम लोग यूज़ करते रहते हैं। फिर TVM क्यों इस्तेमाल किया जाता है। या उसी के साथ ही कोई एम्पलीफायर लगाकर डिज़ाइन कर लें तो उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती जो कि TVM की होती है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर में, इसका है इंट्रोडक्शन जो मैं आपको करवा चुका हूँ। ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर डेफिनेशन, ऐसा मीटर जिसमें ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल करते हुए कम करंट और वोल्टेज की मेजरमेंट की जाए, TVM कहलाता है, ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर कहलाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, जिसमें सर्किट डायग्राम है। ये PMMC मीटर सीरीज रजिस्टर और पैरेलल लगा दिया गया है जीरो एडजस्टमेंट के लिए। सेम वही सर्किट, स्विच और बैटरी ऑपरेट करने के लिए PNP ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। एमीटर पॉजिटिव, कलेक्टर नेगेटिव, ताकि बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस, और इसकी बेस के साथ अटेन्यूएटर लगा दिया गया है R1, R2 और R3, ताकि मुख्तलिफ रेंज के वोल्टेज की मेजरमेंट आसानी से की जा सके। ये इनपुट प्रॉब है जहाँ पे हम इनपुट को देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक बेसिक TVM का बुलार डायग्राम आपके सामने ड्रा किया है। इनपुट अटेन्यूएटर, अब सबसे पहले हमारे पास अटेन्यूएटर है जो कि वोल्टेज और करंट को क्या करता है, अटेन्यूएट करता है, ताकि ज़रूरत के मुताबिक उसको आगे मीटर को दिया जा सके। आगे एम्पलीफायर है, ताकि कम करंट और वोल्टेज को एम्पलीफाई करके मीटर ड्राइवर सर्किट को दें, और मीटर ड्राइवर सर्किट होता है अटेन्यूएटर के थ्रू मीटर को क्या कराता है, ड्राइव कराता है। तो इसके ब्लॉक में फर्स्ट है इनपुट अटेन्यूएटर, एम्पलीफायर, मीटर ड्राइवर सर्किट, आउटपुट अटेन्यूएटर एंड PMMC मीटर है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इनपुट पे वो अननोन वोल्टेज जिसकी हमने मेजरमेंट करनी होती है, इन प्रॉब के थ्रू देते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाते हैं। जो ही हम इनपुट पे वोल्टेज देते हैं तो उसको हमने चेक करना है, आया ये इस मीटर के साथ इसका क्या काम। ये ट्रांजिस्टर और मीटर एक दूसरे के पैरेलल में। फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट ऑफ कहता हूँ ट्रांजिस्टर ऑफ है। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ से सारी की सारी करंट कहाँ से पास होगी, मीटर के अंदर से पास होगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ 5 मिली एम्पेयर है तो 5 मिली एम्पेयर यहाँ से पास होगी। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को हम जीरो शो करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो है, तो उसके हम जीरो शो करके वहाँ पे डिफ्लेक्शन मीटर के ऊपर हम क्या करेंगे, जीरो है। अब जितने ट्रांजिस्टर, अब इनपुट पे हम फॉर एग्जांपल हम वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव 1 वोल्टेज देते हैं। अब देखें PNP हम इसमें लगाते हैं, PNP लगा दिया गया है। वो वोल्टेज आकर इसके साथ क्या करते हैं, अगर ये सेचुरेशन में मौजूद है, सेचुरेशन का मतलब है शॉर्ट सर्किट है, सेचुरेशन में मौजूद है। जब सेचुरेट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो तमाम बैटरी की करंट कहाँ से पास होगी, ट्रांजिस्टर के अंदर के से पास होगी, और मीटर की करंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे IM जो होगी वो ज़ीरो होगी, और IT या ट्रांजिस्टर की जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
लेकिन जो हम इनपुट पे वोल्टेज देते हैं और जितने वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, आप देखें पॉजिटिव वोल्टेज फॉर मैं देता हूँ, ये हमारे देखें PNP, तो ये पॉइंट N है। अब वो वोल्टेज करते क्या है, इसी के साथ आकर इसको और ज़्यादा क्या करते हैं, कट ऑफ की तरफ लेकर जाते हैं। सेचुरेशन से ये किस तरफ आएगा, कट ऑफ। जितना ये सेचुरेशन से कट ऑफ की तरफ आएगा, इसका मतलब है स्विच क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। जितना ये कट ऑफ की तरफ आएगा तो इसमें करंट की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 मिली एम्पियर है, 5 यहाँ से पास हो रही थी, जब ये कट ऑफ की तरफ आएगा तो यहाँ की वैल्यू 4 और बाकी 1 मिली एम्पियर यहाँ पे। मजीद मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डिवाइड हो रही है। और जब मैं कहता हूँ जब मैं इसको इतने वोल्टेज देखिए मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो जाए तो सारी की सारी करंट कहाँ से पास होगी, मीटर के अंदर से पास होगी, और मीटर उसकी मेजरमेंट करके डिफ्लेक्शन करके हमें बता देगा इतने इसके हमारे पास क्या है आउटपुट वोल्टेज है। अब इसमें जो रेंज बढ़ाने का तलक है, अब देखिए इसके फुल डिफ्लेक्शन जो वोल्टेज है या करंट है वो 1 वोल्ट है। जब मैं मुकम्मल तौर पे 1 वोल्ट देता हूँ तो वो ये ट्रांजिस्टर मुकम्मल तौर पे ऑफ हो जाएगा, सारी की सारी करंट कहाँ से पास होगी, मीटर के अंदर से पास होगी, मीटर उसकी मेजरमेंट करके हमें बता देगा और उसकी कैलिब्रेशन हम कर लेंगे वोल्ट में। हम कहते हैं इसकी फुल डिफ्लेक्शन पर इसके वोल्टेज कितने हैं, 1 वोल्ट है। लेकिन हम कहते हैं जब हम वोल्टेज की वैल्यू को हम रेंज चेंज करना चाहते हैं, 10 वोल्टेज, 20, 50 वोल्टेज, 100 वोल्टेज की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अटेन्यूएटर बना दिया गया है। सेकंड स्टेप के अंदर जब मैं 10 वोल्टेज की मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो आउटपुट पे तो 1 वोल्टेज मेजरमेंट होगा। अब मैं 9 वोल्टेज को रास्ते में क्या कर लूँगा, ड्रॉप कर लूँगा। इनपुट पे तो 10 वोल्टेज है, लेकिन रेंज सिलेक्टर से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर 9 वोल्टेज या फिर आर की वैल्यू में इस तरह सेट करूँगा कि 9 वोल्टेज रास्ते में ड्रॉप हो, मैं 1 वोल्टेज की मेजरमेंट करेगा। सेम वही फुल डिफ्लेक्शन 1 वोल्ट की होगी, लेकिन कैलिब्रेशन में जब उसको सेट करेंगे स्केल के अंदर मैं बताऊँगा ये वोल्टेज कितनी मेजरमेंट हो रही है, 10 वोल्टेज की। अब थर्ड स्टेप में 100 वोल्टेज है। अब 100 वोल्टेज में 99 वोल्टेज को मैं रास्ते में ड्रॉप करूँगा। आर की वैल्यू में इस तरह सेट करूँगा कि ये इसकी वैल्यू 99 वोल्टेज को रास्ते में ड्रॉप कर दें। अब 99 वोल्टेज रास्ते में ड्रॉप हो जाएंगे, 1 वोल्टेज के थ्रू आगे आउटपुट पे जाएगा जो इसको मुकम्मल तौर पे कट ऑफ करवाएगा और अब सारी करंट कहाँ से पास होगी, मीटर से, और फुल से स्केल डिफ्लेक्शन होगी। डियर स्टूडेंट देखिए मैं 1 वोल्टेज देता था फिर भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 1 वोल्ट की, जब मैं 10 देता हूँ फिर भी है और 100 देता हूँ फिर भी है। तो इतनी बात सिर्फ ध्यान में रखें, 1 वोल्टेज रख दिए जाते हैं लेकिन 10 पे 9 को रास्ते में ड्रॉप कर दिया जाता है और 100 वोल्टेज में 99 वोल्टेज को रास्ते में ड्रॉप कर दिया जाता है। आगे जाकर 1 वोल्टेज इसकी क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करवाता है। इस तरह स्टूडेंट हम मैक्सिमम 1000 वोल्टेज तक की भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा वोल्टेज को हम रास्ते में सिर्फ उसमें हम आर की वैल्यू को सेट करते हैं, बाकी वोल्टेज को हम रास्ते में ड्रॉप कर लेते हैं और वो वोल्टेज होते हैं हम उसको आगे आउटपुट पे दे के इसकी जो है कैलिब्रेशन जो है वो उस रेंज के हिसाब से करवा लेते हैं। हालांकि आगे जो मेजरमेंट हो रही होती है वो 1 वोल्टेज की ही हो रही होती है। अब यहाँ पे मसला था, अब दोबारा उसी बात की तरफ आते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ इतना था, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की तो मेजरमेंट हम PMMC से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कम वोल्टेज और करंट जिसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो इसको मैग्नेटाइज ही नहीं कर सकता, यानी इसको एनर्जाइज ही नहीं, इसकी कॉइल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकता। उसको सही तरीके से मैग्नेटाइज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम रास्ते में ट्रांजिस्टर लगाते हैं जो उसको एम्पलीफाई करके उसके रेंज के हिसाब से उसको आउटपुट को मुहैया करता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम बेसिक TVM का नाम देते हैं। इस फर्स्ट है, इसकी इंट्रोडक्शन भी करवा दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना। जब ये बात क्लियर हो जाएगी TVM क्या है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखें, TVM असल में एक ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर है जिसमें आम मीटर के शुरू में एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर लगाकर कम करंट और वोल्टेज को हम इतना बढ़ा देते हैं कि वो PMMC को आसानी से ऑपरेट कर सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसके मज़ीद जो टाइप्स हैं TVM की वो स्टडी करेंगे। वो उसमें है ब्रिज TVM जिसमें FETC भी बनाएंगे और BJT की से बनाएंगे। FET इनपुट TVM भी है और इसी का एक और नाम भी है, बाद दफ़ा सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ इनपुट BJT TVM, यानी ऐसा TVM बताएं जिसके इनपुट पे BJT का इस्तेमाल किया, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने इनपुट पे क्या लगाया, BJT लगाया। तो आप इसको उस फॉर्म में भी ले सकते हैं जहाँ पे वो कहे ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ BJT इनपुट TVM या बेसिक डायग्राम ऑफ TVM। तो ये बेसिक डायग्राम भी है और इनपुट BJT TVM, ये दोनों टॉपिक को कवर कर रही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम FET इनपुट TVM और साथ ही FET एंड BJT ब्रिज TVM के बारे में स्टडी करेंगे और उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।